गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं संदीप सर आज मैं आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक के साथ प्रश्नावली 5.2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 5.2 का पहला क्वेश्चन, आप यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। पहला क्वेश्चन है, क्या है, आप यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। यूक्लिड की पांचवी अवधारणा क्या थी, सबसे पहले हम उसे देखेंगे। पांचवी अवधारणा क्या थी, यदि एक सीधी रेखा दो रेखाओं पर गिरकर अपने ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो तो वे दोनों रेखाएं, सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बाहर जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर दो समकोणों के योग से कम होता है। जो उनका एंगल होता है वो क्या होता है, समकोणों से कम होता है। जिसमें कह सकते हैं ए रेखा और ए रेखा, इसे अगर कोई तीसरी रेखा काट रही है, ए हमेशा उसी तरफ जाके मिलेंगी जिस तरफ इनका क्या होगा, ए समकोण से कम होगा। जिसमें कह सकते हैं आगे कहाँ मिलेंगी, ए आगे इस तरीके से मिलेंगी। इसी पर कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन जो है आपका वो कहा जा रहा है पांचवी अवधारणा को कैसे व्यक्त करेंगे। तो इसमें लिखेंगे दो भिन्न प्रच्छेदित रेखाएं समान रेखा के समांतर नहीं हो सकती हैं। ये क्या है, दो भिन्न रेखाएं हैं, जो प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, ये क्या होगा, कभी इसके समांतर नहीं होगा। तो लिख लेंगे दो भिन्न प्रतिच्छेदित रेखाएं समान रेखा के समांतर नहीं हो सकती हैं। समान रेखा के समांतर नहीं हो सकती हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो कहा जा रहा है, क्या यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। अभी आपने देखा कि पांचवी अवधारणा क्या थी, कहा गया था कि जो दो रेखाएं होंगी, दो भिन्न भिन्न रेखाएं, और क्या हो, एक प्रतिच्छेदित रेखा जो इसे क्या प्रतिच्छेद करती हो। कहा गया कि यदि इन दोनों रेखाओं में जो प्रच्छेदित कर रही है, अन्य रेखा प्रच्छेदित जो कर रही है, कहा गया कि यदि जिस तरफ इनका कोण 90 अंश से कम होगा, वे सदैव क्या होंगी, जाकर किसी न किसी बिंदु पर मिलेंगी। कह रहा है कि यह अस्तित्व में है कि नहीं है। तो क्या है, अस्तित्व में है। अच्छे बच्चों की तरह लिखेंगे अस्तित्व में है। देख लेते हैं कैसे है। उत्तर में लिखेंगे हाँ है। अब इसके बाद बात करेंगे यूक्लिड की पांचवी अवधारणा के अनुसार जब रेखा यल क्या करती है, रेखाओं यक्स और वाई, मान लेते हैं कि दो रेखाएं हैं, वो आपकी क्या है, यक्स और वाई है। एक रेखा क्या है, ए यल है, अदर रेखा ए यल है, जो इसे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहां से देखेंगे ए कोण और ए कोण क्या होंगे, मान लेते हैं ए कोण 1 है और ए कोण 2 है। इन दोनों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। तो लिखेंगे कोण 1
प्लस कोण 2 ए या तो बराबर या फिर क्या होंगे, इससे बड़ा होगा। कोण 1 या कोण, इन दोनों कोणों का योग समथिंग अगर पैरेलल होंगे तो एक कितना होगा, 180 होगा। लेकिन अगर क्या होगा कि जैसे देखिए, अगर ये दो रेखाएं हैं कुछ इस टाइप से, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे की तरफ झुकी हैं, तो उस कंडीशन में जो इन दोनों कोणों का योग होगा वो क्या होगा, 180 से कम होगा। उसी कंडीशन में लेते हैं, ये दोनों क्या है, हल्का सा झुका दीजिए, क्या होगा, इनका 180 से कम होगा। तो रेखाएं x और y आगे बढ़ाने पर, तो रेखाएं x और y आगे बढ़ाने पर कहां पर, किसी ना किसी बिंदु पर जाके मिलेंगी। क्या होगा, किसी ना किसी बिंदु पर जाकर मिलेंगी। तो जिधर कोण 1 और कोण 2 है, बढ़ाने पर जाकर क्या होगा, मिलती हैं। अब देखिए, कोण 1 और कोण 2 ये क्या है, अभी मैंने बताया कि 180 से कम होगा। तो लिखेंगे जब रेखाएं क्या हो, समांतर होंगी, x और y रेखा समांतर हो तो कोण 1 और प्लस कोण 2 क्या होगा, 180 अंश होगा। तो रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जितना यूक्लिड की ज्यामिति परिचय में जितने भी क्वेश्चन थे सब आपको करवा दिए गए। अब अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा त्रिभुज। जितना भी सिलेबस है आपके 30% काटने के बाद एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा, और एक एक क्वेश्चन लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।